कैन यू ओके कैन यू टेल मी वेदर ऑफ पटियाला। तो ये देखो इसने क्या किया, कॉलिंग एन एमसीपी टूल, इसने मेरे एमसीपी टूल को कॉल किया। अब मेरा एमसीपी टूल जो भी रिटर्न करेगा उसका रिस्पॉन्स ये हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। ऑल राइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम खुद का एक एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक एमसीपी सर्वर होता क्या है। सो आज के इस एआई वर्ल्ड के अंदर वेयर थिंग्स आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, जहाँ पर हम एआई को यूज़ करके बहुत सारे एजेंटिक वर्कफ्लोज बना रहे हैं। MCP servers is going to be the next big thing in this world. So MCP एक बहुत ही क्रूशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड ये एक नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है इन द एआई वर्ल्ड। सो जस्ट इन केस यू आर स्टार्टिंग आउट, या फिर अगर आपको एआई वर्ल्ड के अंदर फ्रीलांसिंग करना है, या फिर यू वांट टू जनरेट सम क्विक साइड इनकम, सो MCP सर्वर्स को सीखना इज़ वेरी 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 क्रूशल, ओके। एंड अगर आपको ऑलरेडी कुछ HTTP सर्वर्स या फिर जो हम ट्रेडिशनल वेब सर्वर्स बनाते हैं, अगर आपको उनकी नॉलेज है, तो MCP सर्वर को ग्रैब करना और इसको इंजेस्ट करना बहुत ही ईजी होने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं दैट व्हाट MCP इज एंड हाउ इट मेक्स योर AI मोर स्मार्टर। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ MCP की। सो MCP होता क्या है? MCP स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये है क्या, बहुत ही एक आसान चीज़ है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया था एंथ्रोपिक ने, ओके, द कंपनी बिहाइंड क्लॉड। नाउ इसको पहले ना डीमिस्टिफाई करते हैं, इन वर्ड्स को समझते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रोटोकॉल, ठीक है, जो सबसे इजी वर्ड है। प्रोटोकॉल होता है रूल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है रूल्स। तो यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल, दैट किस तरह से कोई भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है, प्रोटोकॉल। सो दैट मीन्स जैसे हम HTTP की बात करते हैं तो वो TCP प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। सो ये तो है सिंपल एक रूल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मॉडल क्या होता है? कोई भी एक आपका एक LLM मॉडल, ठीक है, कोई भी आपका LLM मॉडल, GPT हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, डीपसीक हो सकता है, किसी भी तरह का मॉडल इज नोन एज अ LLM मॉडल। कॉन्टेक्स्ट होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा उसके अंदर एक्स्ट्रा और आई कैन से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को फीड करने को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक LLM को पूछता हूँ, हाय हु एम आई, ठीक है, हु एम आई, तो क्या मॉडल को पता होगा मैं कौन हूँ? नहीं। लेकिन अगर मैं उसको एक पुरानी चैट में बोलता हूँ दैट हे आई एम पीयूष गर्ग, ठीक है, अगर मैं उसको बोलता हूँ आई एम पीयूष गर्ग, एंड उसके बाद अगर मैं मॉडल को पूछता हूँ हु एम आई, तो मेरे जो LLM मॉडल होगा उसको मालूम है कि मैं पीयूष गर्ग हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने उसको एक प्रीवियस चैट के अंदर कॉन्टेक्स्ट दिया था कि मैं कौन हूँ। सो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके LLM के लिए एफिशिएंटली काम करना। एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, जितने भी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, LLM मॉडल्स होते हैं, ये प्री ट्रेंड होते हैं किसी ना किसी डेटा के ऊपर, तो इनके पास कभी भी लेटेस्ट डेटा का एक्सेस नहीं होता। अगर आप एक मॉडल को दिन में एक बार भी ट्रेन कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर, तो भी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक पॉइंट पे 24 आवर्स पुरानी होगी। एंड यूजुअली जो मॉडल्स होते हैं ये साल में एक बार ट्रेन किए जाते हैं, सो दे डोंट हैव लेटेस्ट डेटा, राइट। मेरे मॉडल को नहीं पता कि कल यहाँ पर क्या हुआ, दे डोंट हैव द डेटा टू न्यूज़, करेक्ट। सो दिस इज़ वन थिंग, बिकॉज उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सेकेंडली, इनका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। आई मीन लेट्स से, अगर मुझे एक LLM को पूछना है कि मेरे शहर की न्यूज़ बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे शहर की न्यूज़ लेकर आकर पहले उसे देनी पड़ेगी। मतलब पूरे इंटरनेट से हर तरीके की न्यूज़ को स्क्रैप करके मुझे इस LLM मॉडल को देना होगा, एंड ओनली देन आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। बट ये बिल्कुल भी एफिशिएंट तरीका नहीं है। क्यों? बिकॉज नंबर वन, इतना कॉन्टेक्स्ट हम डाल ही नहीं सकते। एंड अगर आप पूरे इंटरनेट का डेटा स्क्रैप, पूरे इंटरनेट का न्यूज़ डेटा स्क्रैप करके डालोगे, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज LLMs में जो कॉस्ट होती है दैट इज ऑन इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो एंथ्रोपिक ने बनाया, जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि एफिशिएंटली एक मॉडल को कॉन्टेक्स्ट कैसे दें एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे दें। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है ना, MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि किस तरह से एफिशिएंटली एक मॉडल को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आई होप वी आर नाउ थोड़ा थोड़ा अलाइंड। सो यहाँ पे हम चलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल .io, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसको पढ़ते हैं। सो MCP इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइजेस हाउ एप्लीकेशंस प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द LLM। ये तो मैंने अभी आपको बताया। Think of MCP like a USB-C port for your AI applications.
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट एज USB-C provides a standardized ways to connect your device to various peripherals and accessories, MCP provides a standard way to connect AI models to different data sources and tools. यह समझ। लेट अस से, देखो आज के टाइम में लेट्स से यू हैव अ स्मार्ट वॉच, यू हैव अ स्मार्टफोन, लेट्स से यू हैव अ स्मार्ट कीबोर्ड, यू हैव अ स्मार्ट माउस, यू हैव अ लॉट ऑफ स्मार्ट थिंग्स, ओके। अगर आपको इन्हें आपस में कनेक्ट करना है तो आप USB-C को यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी मॉडल के किसी भी मेक के फ़ोन में USB-C लगा सकते हैं और दूसरे एंड पे भी आप USB-C लगा सकते हो। एक स्टैंडर्ड वे है, करेक्ट। सिमिलरली ये क्या करता है, अगर आप अपने AI मॉडल्स को डेटा सोर्सेज देना चाहते हो, टूल्स देना चाहते हो, तो आप एक MCP को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे, ठीक है। सो MCP काम कैसे करता है, कुछ इस तरीके से हमारा जो MCP है वो काम करता है। बहुत इसको मैं समझाता हूँ। लेट अस से ये आपका एक है MCP होस्ट, ठीक है। आप क्लॉड आईडी ही यूज़ कर रहे हो, आप क्लॉड डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कर्सर आईडी यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका एक होस्ट है जो MCP को यूज़ करना चाहता है, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर ओपन करता हूँ, सो लेट मी जस्ट ओपन अप द कर्सर। मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली डाउनलोड करा है कर्सर। सो यू कैन सी दैट ये मैंने एक कर्सर डाउनलोड कर रखा है, एंड ये बाय द वे वो वाला कोड है जिसमें हमने 2 LLMs की लड़ाई करवाई थी। अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे ना कर्सर की सेटिंग्स है, एंड कर्सर की सेटिंग्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है MCP। तो दैट मीन्स मैं कर्सर के अंदर MCP को भी इंजेक्ट कर सकता हूँ। फिर मेरा जो ये कर्सर ID है ना, ये और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो MCP के साथ क्या होता है, कैसे ये काम करता है, लेट अस से मेरे पास लोकली ना कुछ बहुत सारी फाइल्स हैं, या फिर हो सकता है मेरे पास ना कुछ इंटरनेट के ऊपर कुछ डेटा है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं दैट ये मेरा इंटरनेट DB है, एंड यहाँ पर कुछ डेटा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कर्सर IDE है, तो यहाँ पे एक ID बना लेते हैं, लेट्स से ये मेरा है कर्सर IDE। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके साथ चैट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं अपने कर्सर के साथ यहाँ पर हम ऐसे चैट करते हैं, तो ये ना इस डेटाबेस में से भी इंफॉर्मेशन को फेच कर पाए। तो क्या ये कर पाएगा? नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक MCP सर्वर बना सकता हूँ। तो कर्सर क्या करेगा, कर्सर इस MCP सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये जो MCP सर्वर है इसके पास एक्सेस होगा कि किस तरह से इस डेटाबेस में से डेटा को फेच करना है, रीड करना है, और वापस से हमारे मॉडल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालना है। यू गॉट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना मल्टीपल MCP सर्वर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक MCP सर्वर बनाया जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली मैंने एक MCP सर्वर बनाया जो जाके गूगल सर्च कर सकता है। मैंने एक और MCP सर्वर बनाया जो हो सकता है कि करंट वेदर डेटा फेच करता हो। मैंने एक MCP सर्वर बनाया जो मेरी मशीन के ऊपर लोकल फाइल्स है उनको रीड करता हो। मैंने एक और MCP सर्वर बनाया जो हो सकता है कुछ प्राइवेट API से डेटा को फेच करता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे MCP सर्वर्स बनाता जा रहा हूँ, एंड मैं अपने कर्सर के अंदर उनको रजिस्टर कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरा जो कर्सर है ना वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है स्मार्टली, एंड इन MCP सर्वर्स का काम क्या है, जितना कॉन्टेक्स्ट उसको चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट उसको फीड करना। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द MCP सर्वर, ठीक है। सो MCP सर्वर्स कैसे काम करते हैं, यू कैन सी MCP सर्वर, MCP सर्वर, MCP सर्वर। सो ये सर्वर्स आपके लिए किसी डेटाबेस A, डेटाबेस B या फिर किसी रिमोट सर्वर से डेटा को फेच कर रहे हैं, एंड आपके जो होस्ट है, होस्ट में आपका क्लाउड हो सकता है, ID हो सकता है, उसके अंदर ये फीड करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया कि एक MCP सर्वर होता क्या है। सो एक MCP सर्वर काम कैसे करता है, ठीक है। लेट अस से ये हमारा एक MCP सर्वर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक MCP सर्वर है, इसको ना हम ग्रीन ले लेते हैं, दैट्स फाइन। MCP सर्वर के ऊपर ना 2 तरीके की ट्रांसपोर्ट्स होती हैं। अभी के लिए ट्रांसपोर्ट्स को भूल जाओ, अभी के लिए ये काम करता है STDIO के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज STDIO? STDIO होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका क्या मीन, देखो, लेट अस से मैंने यहाँ पर एक एंथ्रोपिक क्लॉड को रन किया, ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, एंथ्रोपिक का लोगो ले लेते हैं। लेट अस से ये मेरा क्लॉड है, ठीक है, एंड हम इस क्लॉड, ये जो हमारा क्लॉड AI है, हम इसके ऊपर चैट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन। नाउ अगर मैंने इसको पूछा, ठीक है, व्हाट इज ओके, वो यार सिंपल लिखते हैं ना, मौसम कैसा है, ठीक है, मौसम कैसा है पटियाला में, ठीक है। तो ये मैंने इसको पूछा, क्या ये पर्टिकुलर AI मेरे को इसका आंसर दे पाएगा? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये MCP अटैच्ड है, तो ये ना हमारे MCP सर्वर्स के पास जाएगा और ये कहेगा कि यार देखो, स्मार्टली ये पूछेगा
यार मेरे को ना वेदर डेटा गेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एलएलएम की स्मार्टनेस है, वो इसको पूछेगा कि यार क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा टूल है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा फीचर है जो मेरे को करंट वेदर डेटा बता पाए किसी सिटी का। लेट अस से आपके एमसीपी ने बोला नहीं, मैं तो मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है एंड पॉइंट, मेरे पास तो कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो वेदर को बता पाए, तो आपका एआई आपको बोलेगा सॉरी मेरे पास वेदर डेटा का डेटा नहीं है, फाइन। लेकिन अगर वो आपके एमसीपी सर्वर के पास गया और उसने पूछा यार क्या तुम्हारे पास एक वेदर डेटा का कुछ टूल है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास है, ठीक है। इसने बोला हाँ मेरे पास है, तो ये बोलेगा क्या बात है। तो एक काम करो यार, यूज़र ने ना पटियाला का वेदर पूछा है, ठीक है। अब ये स्मार्टनेस कौन लेकर आ रहा है कि यहाँ पे पटियाला को एक्सट्रैक्ट करना है, ये स्मार्टनेस लेकर आ रहा है एंथ्रोपिक, करेक्ट। सो पटियाला ये क्या करेगा, उस इसको बोलेगा यार एक काम करो, अपना वेदर वाला जो मॉड्यूल है जो कोड है उसको रन करो फॉर पटियाला। अब ये तुम्हारा सर्वर देखो किसी भी एक ओपन एपीआई के पास जाएगा, ठीक है। ओपन एपीआई लाइक ओपन वेदर एपीआई हो सकता है, कोई भी तुम्हारा एपीआई के पास आएगा, वेदर डेटा को फेच करेगा एंड वेदर डेटा रिटर्न करेगा, और ये वेदर डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पटियाला का जो वेदर डेटा था आपने वो अपने मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में फीड कर दिया। अब इस क्लॉड एआई, ये जो हम आपका सेशन चल रहा है, इसको पता है कि यूज़र ने क्या पूछा था, और सिर्फ पटियाला का वेदर इसके पास आ चुका है। अब ये क्या करेगा, एक ह्यूमनली रिस्पॉन्स बनाएगा दी वेदर। तो आपने बिकॉज इसको हिंदी में पूछा था, तो ये बोल सकता है दैट पटियाला का मौसम में बारिश होने की संभावना है, ठीक है। बारिश होने की संभावना है। तो बेसिकली हुआ क्या, जितना कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए था आपने सिर्फ उतना ही कॉन्टेक्स्ट इसमें फीड किया। यूज़र ने पटियाला का पूछा तो आपने सिर्फ पटियाला का कॉन्टेक्स्ट ही इसमें फीड किया। तो ये बेसिकली जो एमसीपी सर्वर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके मॉडल को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली द बेस्ट पार्ट इज कि कल को अगर आप किसी आईडी में हो तो आप यही वाला जो एमसीपी सर्वर है उसको आप यूज़ कर सकते हो, एंड दे आर मेकिंग इट अ स्टैंडर्ड वे टू फीड कॉन्टेक्स्ट इनटू एन एलएलएम। ये बात समझ आई। अब देखते हैं कि एक एमसीपी सर्वर काम कैसे करता है इंटरनली। एमसीपी सर्वर इनिशियली काम करते थे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे। इसका क्या मीनिंग, कि जैसे ये मेरा एक सर्वर चल रहा है, जब आप किसी एक्सप्रेस सर्वर को बनाते हो, ठीक है, एक्सप्रेस सर्वर एचटीटीपी सर्वर, तो आप ना किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करते हो, करेक्ट। आप क्या करते हो, आप एक पोर्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल 80 पोर्ट लेते हो, 443 पोर्ट लेते हो, या फिर 8080 पोर्ट लेते हो, एंड उस पोर्ट के ऊपर आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल को करते हो। बट एमसीपी सर्वर उस तरह से काम नहीं करता। एमसीपी सर्वर काम करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये जो आपका कॉन्सोल है ना, ये देखो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल को ओपन करता हूँ, ये कॉन्सोल आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको एंड हम यहाँ पे करते हैं हेलो, तो यू कैन सी दैट ये मेरे को हेलो कहेगा, ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। तो ये क्या कहता है कि यार देखो, जो भी तुम्हें रिक्वेस्ट रिसीव करनी है ना, मैं क्या करूँगा, मैं ना उसको स्टैंडर्ड इनपुट में लिखूँगा। स्टैंडर्ड इनपुट के अंदर मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक रिक्वेस्ट दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कि मैं टर्मिनल में लिखूंगा, देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा एको हेलो, तो ये मेरा क्या आता है, स्टैंडर्ड इनपुट। और जो भी तुम्हें मेरे को रिजल्ट देना है ना, वो भी तुम्हें मुझे किस पे देना है, स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि टर्मिनल के ऊपर ही प्रिंट कर दो और मैं उसको रीड कर लूँगा। तो ये काम करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ऊपर। दैट मीन्स हमारा एलएम पता है क्या करता है, हमारा एलएम कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करता है हमारे एमसीपी सर्वर को कि भाई गेट, फॉर एग्जांपल ये बोलेगा मेथड, ठीक है। लेट अस से मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गिव मी ऑल द टूल्स, ठीक है। मेरे को तो ये बता कि तेरे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। तो इन रिस्पॉन्स पता क्या आ जाएगा, इन रिस्पॉन्स हो सकता है तुम्हारा जो एम सी पी सर्वर है वो प्रिंट कर देगा कि टूल्स, लेट अस से एक जेसन बना लेते हैं टूल्स, एंड यहाँ पर वो बोल देगा कि यार एक तो मेरे पास है वेदर का टूल है, ठीक है, एक मेरे पास वेदर का टूल है, एक मेरे पास टू डू का टूल है, और एक मेरे पास कुछ पोस्टर्स का टूल है। तो आपका जो एलएलएम मॉडल है वो इसको रीड करेगा कि अच्छा एक वेदर का टूल है, एक टू डू का टूल है। तो वो क्या करेगा, अच्छा वो बोलेगा अच्छा वेदर का टूल है, तो अगर वो उसको कॉल करना चाहता है तो वो फिर से क्या करेगा, वो बोलेगा यार एक काम करो, टूल को कॉल करो, कौन सा, एक काम करो वेदर टूल को कॉल करो और इस सिटी के लिए कॉल कर दो। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सिटी, और यहाँ पर हम दे देते हैं पटियाला, लेट्स से, ठीक है। तो ये हमने ऐसे दे दिया। तो उसके बाद आपका जो सर्वर होगा वो इसको रीड करेगा कि अच्छा ये इनपुट आया, इसका जो भी वेदर बनता है, ठीक है, इसका जो भी वेदर बनता है, लेटर से सिटी पटियाला का जो वेदर है उसका आपने आउटपुट दे दिया 32 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो बेसिकली इसको वापस एलएलएम रीड कर लेगा और आपके
जो फ्रंट एंड है उसको वो फॉर्म करके दे देगा। तो ये किस पे काम कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट्स के ऊपर ये काम करता है। सो दैट मीन्स आपको आपका जो एमसीपी सर्वर है वो रीड कैसे करेगा? टर्मिनल से करेगा कि यूज़र ने क्या दिया। यूज़र नहीं देता है, मतलब एलएलएम मॉडल जो भी रन कर रहा है वो देता है टर्मिनल के ऊपर, और आपका जो भी रिजल्ट होगा आपको बस उसको console डॉट लॉग करना है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो भी आप console डॉट लॉग करोगे वो आपका एलएलएम मॉडल, जो भी आपका एलएलएम क्लाइंट है वो आपको रीड कर लेगा और वो यूज़र को आउटपुट में दे देगा। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू डू अ एमसीपी सर्वर। तो अगर हम एमसीपी सर्वर पे आते हैं तो एमसीपी सर्वर के ना ये कंपोनेंट्स हैं। एमसीपी होस्ट, फॉर एग्जांपल अभी जो ये क्लॉड चल रहा है ये क्या है? ये एक एमसीपी होस्ट है, ठीक है, जो बेसिकली प्रोग्राम्स लाइक क्लॉड डेस्कटॉप आईडी एआई टूल्स जिनको एक्सेस करना है थ्रू एमसीपी। एमसीपी क्लाइंट एक ऐसा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन करता है कनेक्शन विद दी आपका एमसीपी सर्वर। तो क्लॉड के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पे आप ये एमसीपी देख पा रहे हो, ये आपका एमसीपी क्लाइंट है। मतलब क्लॉड वालों ने क्या किया, एमसीपी क्लाइंट मतलब इंटरनली ही डाल दिया। तो ये आपका एमसीपी क्लाइंट है। अब ये इंटरनली हो सकता है जावास्क्रिप्ट में लिखा गया हो सकता है इंटरनली पाइथन में लिखा गया हो। तो ये है आपका क्लाइंट। और यहाँ पे जब आप एक ग्लोबल एमसीपी सर्वर डालोगे, मतलब कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, ये आपका वो कनेक्शन मेंटेन करेगा। वो जो इनपुट आउटपुट वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाली, ये जो मैंने अभी आपको इनपुट आउटपुट वाली बात की, तो ये वाला कनेक्शन कौन मेंटेन करता है? यहाँ पे जो हम रजिस्टर करेंगे ना क्लाइंट, वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट क्या करता है, जो भी कर्सर को चाहिए ये क्लाइंट को देगा, क्लाइंट जाके एमसीपी सर्वर के टर्मिनल पे लिखेगा, उस टर्मिनल से डेटा को गेट करेगा और वापस कर्सर को देगा। तो वो आपका हो गया एमसीपी क्लाइंट। एमसीपी सर्वर जो हम बनाएंगे, ठीक है, लाइट वेट प्रोग्राम दैट एक्सपोज स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू स्टैंडर्डाइज एमसीपी। उसके बाद ये सारे डेटा सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। आपका डेटा सोर्स क्या हो सकता है? कोई कंप्यूटर की फाइल हो सकती है, डेटाबेसेस हो सकते हैं, एक अलग एमसीपी सर्वर हो सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है, एक रिमोट सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ एपीआई से लेके आ रहे हो, तो ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एमसीपी सर्वर बना के दिखाता हूँ। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एमसीपी सर्वर बना सकते हो पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, जावा के अंदर। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट हमारे इस चैनल की मातृभाषा है। ओके, सो ये है हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एमसीपी सर्वर, एंड ये हमें इस तरह से कुछ बनाना है, ठीक है। सिंपल, ये कुछ इतना मुश्किल है नहीं। तो एक काम करते बनाते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले तो टर्मिनल ओपन करूँगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। टर्मिनल, ये हमारा टर्मिनल स्पिन अप हो गया, एंड यहाँ पे हम करते हैं cd into द कोडिंग फोल्डर। एंड इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज़ ना, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, माई mcp, ठीक है। cd कर लेते हैं माई mcp के अंदर, एंड हम कर लेंगे कर्सर कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर्सर के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें हमें बनाना है mcp सर्वर। चलो बनाना शुरू करें। पहले मैं यहाँ पे करूँगा pnpm init, आप npm भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं pnpm ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये हमारा आ चुका है pnpm init, और हमें अब इंस्टॉल क्या करना है, ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सो pnpm इंस्टॉल दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमने किया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंस्टॉल, और ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.js फाइल बना लेते हैं। सिंपल जावास्क्रिप्ट में कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। सो हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये चीज़ इंपोर्ट करनी है। देखो, एक एमसीपी सर्वर इंपोर्ट करना है, एक रिसोर्स टेम्पलेट की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिसोर्स टेम्पलेट अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें बस एक सिंपल टूल बनाएंगे। सो इम्पोर्ट एमसीपी सर्वर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट एमसीपी सर्वर फ्रॉम, एंड कहाँ से इंपोर्ट करना है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एसडीके एमसीपी जेएस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इंपोर्ट, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं इधर ले आता हूँ, सो दैट टाइम वेस्ट नाउ। फिर हमें क्या करना है ना, हमें ना एक सर्वर बना लेना है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया, एक सर्वर बना लिया। लेट अस से ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर मतलब मैं यहाँ पे डीप सीक भी इंजेस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आई कैन डू बेसिकली एनीथिंग, बट मैं यहाँ पर ना एक वेदर का ही बना लेता हूँ, ठीक है। लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, गेट वेदर डेटा एसिंक, बाद में करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा वेदर डेटा फेचर, ठीक है। तो आपने कुछ भी इसको एक नाम दे दिया, चलो बहुत बढ़िया, सर्वर बन गया। अब आपको क्या करना है, सर्वर के ऊपर ना रिसोर्सेज बनाने हैं, ठीक है। सर्वर, ये जो एमसीपी सर्वर है ये किस तरह के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो एमसीपी सर्वर होते हैं ना, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो, वो आपको प्रॉम्प्ट दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं,
हो सकता है MCP सर्वर एक पूरा का पूरा रिसोर्स एक्सपोज करे, फॉर एग्जांपल कुछ फाइल के कंटेंट्स एक्सपोज कर सकता है, डेटाबेस रिकॉर्ड्स, API रिस्पॉन्सेज। आप क्या कर सकते हो, आप MCP के अंदर प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो, ठीक है, सो दैट यूज़र को पूरे पूरे प्रॉम्प्ट्स ना लिखने पड़े। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक MCP के अंदर प्रॉम्प्ट्स को भी एक्सपोज कर सकते हो। सिमिलरली आप टूल्स बना सकते हो, ठीक है, टूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस जिनको आपका LM फंक्शन कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्या कर सकता है, जो बेसिकली आप एक्सपोज कर सकते हो MCP सर्वर में। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक टूल, ठीक, राइट। तो देखो, आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, रिसोर्स दे सकते हो और टूल दे सकते हो। तो मुझे टूल लेना है। इस टूल का एक नेम क्या है, गेट वेदर डेटा बाय सिटी नेम, ठीक है। एक अच्छा नेम देना है सो दैट LLM को पता हो कि किसको कॉल करना है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें, अगर हम वापस एग्जाम्पल में जाते हैं, तो ये देखो हमने एक टूल बनाया। फिर हमें यहाँ पर देना है सेकंड में कि इसका इनपुट पैरामीटर्स कैसे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम जॉड यूज़ करते हैं। सो PNPM कर लेते हैं इंस्टॉल जॉड को, ठीक है, वैलिडेशन लाइब्रेरी। सो यहाँ पे हम जॉड को इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम जॉड, और यहाँ पे हम बोलेंगे दैट ये है जी, ठीक है। अब ये जो जी है, हम इसको बोलेंगे कि यार ये जो फंक्शन है ना, ये ना एक सिटी का नेम लेता है, सिटी, और हम इसको बोलेंगे जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, जी डॉट स्ट्रिंग, एंड हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हम टूल बना रहे हैं, अब हमें यहाँ पर एक टूल बनाना है। देखो हमने क्या किया, एक एसिंक्रोनस टूल बनाया, ठीक है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर होगा दैट इज़ एक्चुअली दी कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम ये कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे एक एसिंक करके, इसके अंदर आपके पास सिटी का एक्सेस होगा, करेक्ट। यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा सिटी, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एसिंक फंक्शन बनाया, हाँ, इसके अंदर आप सिटी को डिस्ट्रक्चर कर लो, ठीक है, सिटी आ गया। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है एक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिटर्न कैसे करना है, तो रिटर्न करने के लिए आप सिंपली इस तरीके का एक फॉर्मेट रिटर्न करोगे, ठीक है, इस तरीके का हमें एक फॉर्मेट रिटर्न करना है। सो आई कैन जस्ट से रिटर्न दिस थिंग, ठीक है, एंड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है ऐसे। तो अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जो भी आपको API कॉल करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक में करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर टेक्स्ट मैं क्या रिटर्न कर दूंगा। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक गेट वेदर, ओके, गेट वेदर बाय सिटी, ठीक है। तो एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक फंक्शन गेट वेदर बाय सिटी। तो तुम मेरे को सिटी का नेम दो। मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल, अभी के लिए हम कोई एक्सटर्नल API कॉल नहीं करेंगे, एक सिंपल स्विच लगा लेते हैं, एक सिंपल इफ़ लगा लेते हैं, इफ़ सिटी डॉट टू लोअर केस, ठीक है, इसको डॉट टू लोअर केस कर लेते हैं। अगर सिटी का लोअर केस, एंड लेट्स गिव इट अ स्ट्रिंग, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट सजेशंस, टू लोअर केस, अगर ये है पटियाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं कुछ ऐसा, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एक हम वो दे देते हैं, लाइक फॉरकास्ट दे देते हैं, एक फोरकास्ट, ठीक है, चांसेस ऑफ हाई रेन, ठीक है। तो लेट्स से ये कुछ API से डेटा आया, ठीक है। एंड सिमिलरली हम थोड़े से और बना लेते हैं, एक दिल्ली का बना लेते हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर है चांसेस ऑफ हाई वार्म विंड्स, चलो, और इसका जो हम टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। सो लेट से इसका हमने 40 कर दिया, ठीक है, जस्ट ऐसे आर्बिट्ररी ले लिया। सो हम क्या करेंगे, एंड अगर हमें कुछ नहीं मिला तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बस इसको कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम बस चुपचाप रिटर्न कर देंगे टेम्परेचर एज नल, ठीक है, एक टेम्परेचर कर देते हैं नल, और यहाँ पे हम मतलब एक एरर मैसेज दे देते हैं दैट अनएबल टू गेट डेटा, ठीक है, अनएबल टू गेट दी डेटा, चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम ना इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट वेदर सिटी, जो भी यूज़र ने सिटी दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को वेदर डेटा लेके देगा, एंड इसको ना हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज हम डेटा जो है वो एज अ स्ट्रिंग देना चाहते हैं हमारे उस चीज़ को। तो ये मेरा एक टूल बन गया, ये मेरा एक बहुत ही बढ़िया एक टूल बन गया, जो क्या कर रहा है, जिसका नेम ये है, ये इनपुट लेता है और ये क्या करता है, हमारे लिए वेदर डेटा को फेच करता है। तो अभी के लिए हमने वेदर डेटा हार्ड कोड कर दिया, बट ठीक है, आप यहाँ पे एक्चुअल API कॉलिंग भी कर सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, हमने एक सर्वर तो बना लिया, इस सर्वर को ना हमें STDIO सर्वर ट्रांसपोर्ट पे कनेक्ट करना है। मतलब कि जो भी ये सर्वर इनपुट लेगा या आउटपुट देगा, उसको हमें हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ऊपर लिखना है। तो वो हमें यहाँ से इम्पोर्ट करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट लिया हमने, और हम क्या करेंगे, हम एक न्यू ट्रांसपोर्ट बना लेते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। तो ये हमने किया एक ट्रांसपोर्ट, एंड इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर चीज़ को कनेक्ट कर देंगे, करेक्ट। एंड बिकॉज हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं तो एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं इनिट नाम का, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, एंड लाइक दिस, एंड फाइनली इनिट को कॉल कर दो। सो अगर आप अभी इस पर्टिकुलर कोड को रन करोगे तो इस कोड को रन कैसे करते हैं, देखो नोड, ठीक है, और इंडेक्स फाइल एंड एंटर। सो यू कैन सी दैट ये अटका हुआ है, कैन यू सी दैट ये लिसन कर रहा है। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको कुछ भी वन देता हूँ तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज वन इज़ नॉट अ वैलिड, है ना, क्वेरी। तो यहाँ पे हमें ना कुछ यहाँ पे क्वेरी देना है, ठीक है। वो क्वेरी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर ना अगर हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर, तो यू विल सी दैट इनका ना एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का जो मतलब इंटरनल सिस्टम है कि किस तरह से वो एक्सेप्ट करेगा, उसका एक अपना एक व्हाट डू यू से, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हमें कहीं मिलता है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है, देखो आपको एक रिक्वेस्ट देनी होती है, ठीक है। रिक्वेस्ट कैसे देना है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें एक रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। वेयर इज़ द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहाँ पर है भैया, ठीक है। फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू गेट द रिक्वेस्ट, बट यू गॉट द पॉइंट कि अभी क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सही क्वेरी दोगे तो आपको सही में आंसर मिलेगा। अब मुझे इस MCP सर्वर को क्या करना है, मेरे क्लॉड के साथ ना कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट कैसे होगा, देखो हम यहाँ पे जाएंगे मेरे क्लॉड के अंदर, ऐड अ न्यू ग्लोबल MCP सर्वर, ठीक है। सो क्रिएट फाइल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे MCP को ऐड, ठीक है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर हम जाते हैं MCP के अंदर, हाउ टू ऐड इट, ये डॉक्स डॉट कर्सर है, राइट, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ऐड करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमें देखो क्या करना है, ऐड अ न्यू MCP सेव। देखो इस MCP का ना पहले ना हमें पाथ देना है, ठीक है। यहाँ पे ना हम पाथ भी दे सकते हैं, आई एम श्योर। तो इसको एक सर्वर नेम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वेदर डेटा, ठीक है। कुछ भी आप इसको एक नाम दे दो, वेदर डेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आई थिंक पाथ भी देना तो होना चाहिए कहीं पे। पाथ कैसे हम इसमें दे सकते हैं, हाँ हमें यहाँ पे फुल पाथ देना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या, हम यहाँ पे करेंगे नोड, ठीक है, नोड। उसके बाद हमारे आर्ग्यूमेंट्स में पता क्या होगा, हमें एक फ़ाइल को रन करना है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल हमने अभी बनाई वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल है, करेक्ट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे पूरे को कॉपी करना है, एंड उसके अंदर जाकर एक index.js फाइल को रन करना है, एंड env देने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अब क्या होगा, जब आप ये नोड ये करोगे तो आपका MCP सर्वर रन करेगा। अगर आपको नहीं यकीन, अगर आप अपने टर्मिनल पर जाते हो, आप नोड और ये पूरा दोगे तो यू कैन सी आपका MCP सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। एंड बाय द वे हमें यहाँ पे टाइप मॉड्यूल ऐड कर देते हैं, सो दैट वो एरर ना आए, ठीक है। सो एक मिनट, यहाँ पे हमारे पैकेज और जेसन के अंदर टाइप हम कर देते हैं मॉड्यूल, बहुत बढ़िया। अब आई होप कि वो एरर नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया, हम इसको कर देते हैं क्लोज, यू कैन सी गेट वेदर डेटा, एंड ये रनिंग है। अब देखो क्या होगा, अगर हम अपने चार्ट विंडो के अंदर आते हैं एंड एक न्यू चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक न्यू चार्ट, हाय, ठीक है। ये क्या करेगा, हाय के लिए इसको कोई भी टूल नहीं चाहिए तो ये कुछ नहीं करेगा, हाउ आई कैन हेल्प यू विद दिस 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 दिस, ठीक है। कैन यू, ओके, कैन यू टेल मी वेदर ऑफ पटियाला, लेट अस सी क्या करता है, ठीक है। तो ये देखो इसने क्या किया, कॉलिंग एन MCP टूल, इसने मेरे MCP टूल को कॉल किया। अब मेरा MCP टूल जो भी रिटर्न करेगा उसका रिस्पॉन्स ये हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो हमारा MCP टूल आई होप क्रैश ना कर गया हो, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इट शुड नॉट क्रैश, ठीक है। हाँ सॉरी, ये मेरी कंफर्मेशन मांग रहा है कि रन कर दूँ, हाँ भाई रन कर लो। तो इसने देखो ये आया रिटर्न में, ठीक है। देखो हमारे पास रिटर्न में ये आया, करंट टेम्परेचर इन पटियाला इज 30 डिग्री सेल्सियस, वेदर फॉरकास्ट इंडिकेट चांसेस ऑफ हाई रेन, ठीक है। अगर मैं इसको पूछता पटियाला का मौसम कैसा होगा, लेट अस सी अगर ये हिंदी में अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है। सो पटियाला का मौसम कैसा होगा, मैं आपको पटियाला का मौसम बताता हूँ। इसने MCP सर्वर को कॉल करने का ट्राई किया, मैंने इसको बोला हाँ ठीक है रन कर ले टूल, तो इसने मेरे टूल को कॉल किया, तो इसने हिंदी में ही आंसर दिया। कॉन्टेक्स्ट फीड करना मेरी जिम्मेवारी थी, लेकिन उसको कैसे इनपुट और आउटपुट करना है वो हमारे इस क्लॉड क्लाइंट ने देखा। यू गेट इट ना,
सो यहाँ पे क्या हुआ? सो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली टूल, अभी तो हमने सिर्फ एक टूल बनाया है, ठीक है, हमने तो सिर्फ एक टूल बनाया, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स भी दे सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, सो आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो, नॉट दिस वन, हाँ यहाँ के पे अगर आप प्रॉम्प्ट में जाओगे तो आप क्या क्या कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो, क्रिएट रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स एंड टेम्पलेट्स एंड वर्क फ्लोज, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हो, सो आप अगर यूज़र एनालाइज कोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरा एक प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि यार देखो यूज़र एक अच्छे प्रॉम्प्ट नहीं लिखेगा, यूज़र ने तो बोल दिया कि यार कोड को एनालाइज करो, कोड को एनालाइज करो, क्या ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है? नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर सकते हो विद अ वेरी नाइस प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो ये आपका एमसीपी सर्वर का काम है, आप कैसे खुद का एक एमसीपी सर्वर बना सकते हो। नाउ हियर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आती है कि पीयूष अगर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ऊपर काम करता है, तो जिसने भी इस पर्टिकुलर कोड को रन करना है या जिसने भी एमसीपी सर्वर को चलाना है, अपने कनेक्ट करना है अपने एमसीपी होस्ट के साथ, तो यार मुझे तो उसको अपना कोड देना पड़ेगा ना, बिकॉज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आपका कोड सेम मशीन के ऊपर होना ज़रूरी है, करेक्ट, यू कैन सी। तो मैं अपना कोड नहीं देना चाहता, दी प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैंने अपना कोड ही दे दिया तो यार फिर तो कुछ बात ही नहीं रहेगी। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो मेरा आईडी है वो तो मेरे मशीन पर रन करे और वो किसी होस्टेड, मतलब कि लेट्स से किसी क्लाउड के ऊपर मेरा एमसीपी सर्वर होस्टेड है, वहाँ से बात करे। लेकिन वहाँ पर तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नहीं चलेगा ना, बिकॉज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो तभी चलता है जब वो उसके पास उसका टर्मिनल का एक्सेस हो या फिर उसकी प्रोसेस का एक्सेस हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप STDIO ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करके आप SSE ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो ट्रांसपोर्ट्स हैं। सो अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं ना ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, कहीं पे तो मैंने अभी देखा था ट्रांसपोर्ट्स, यस ट्रांसपोर्ट्स। सो अभी यहाँ पर कितनी ट्रांसपोर्ट सपोर्ट होते हैं, दो ट्रांसपोर्ट्स आर सपोर्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, द standard input output transport enables you communication through standard input and output streams. This is particularly used for लोकल इंटीग्रेशन एंड कमांड लाइन टूल्स, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये जो अभी हमने बनाया, ठीक है। सो आपने क्या किया, एक एमसीपी सर्वर बनाया था आपके कोड में, आपने ये एक सर्वर बनाया था। सो दिस इज बेसिकली यू आर बिल्डिंग योर सर्वर, ठीक है। इसका फ्लो समझ लो, बहुत ईजी है। ये आपने एक सर्वर बनाया, फिर आपने क्या किया, इस सर्वर के ऊपर आपने एक टूल को रजिस्टर कर दिया, ठीक है। देखो आपने क्या किया था, आपने एक सर्वर बनाया, टूल को रजिस्टर किया और फिर आपने इस सर्वर को क्या किया, आपने इसको ना STDIO से कनेक्ट कर दिया। देखो आपने यहाँ पे खुद ही तो किया, ये देखो आपने एक ट्रांसपोर्ट बनाई और आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स अब ये सर्वर कहाँ लिसन कर रहा है, आपके STDIO ट्रांसपोर्ट के ऊपर। लेकिन आप क्या कर सकते थे, आप इसी सर्वर को उठा के एक SSE ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा एक सर्वर सेंट इवेंट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सर्वर सेंट इवेंट्स ट्रांसपोर्ट। फिर उससे ना आप इसको एक पोर्ट के ऊपर रन भी कर सकते हो एक्सप्रेस ऐप के थ्रू, ठीक है, एंड ये रिमोटली भी काम करेगा। तो वो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। तो सर्वर्स एंड इवेंट्स ट्रांसपोर्ट इनेबल सर्वर टू क्लाइंट स्ट्रीमिंग विद द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। सो ये कैसे होगा, देखो सेम सर्वर बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, देखो सेम सर्वर बना रहे हैं, बस लास्ट में आपने क्या किया, आपने एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाया, आपने एक SSE बनाया जिसके अंदर आपने एक न्यू सर्वर्स एंड इवेंट सर्वर ट्रांसपोर्ट बनाया, और आपने क्या किया, सर्वर जो आपने MCP सर्वर बनाया था उसको आपने कनेक्ट कर दिया इस ट्रांसपोर्ट के साथ, दैट इज इट, ठीक है। एंड जब भी कोई इनकमिंग मैसेज आएगा तो आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट डॉट हैंडल पोस्ट मैसेज, और आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे दिया, दैट इज इट, हो गया, कितना बढ़िया था, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो ये SSE ट्रांसपोर्ट्स है ना, आप अपने किसी डोमेन के ऊपर भी इनको होस्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्टिकुलर सिनारियो में ना, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले सकता हूँ लाइक mcp.piyushgarg.dev, जो क्या कर रहा होगा, जो बहुत सारे MCP कैपेबिलिटीज़ को इमिट कर रहा होगा। लाइक इसके अंदर हो सकता है मैंने कुछ 10-12 प्रॉम्प्ट दे दिए, मैंने कुछ 20-30 टूल्स बना दिए, मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे बना दी, और मैंने इसके आगे एक प्राइसिंग रख दी। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो MCP कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सो अगर हम यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बेसिकली एक रिमोट MCP सर्वर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कर्सर के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, सो ये तो हमने देख लिया है, करेक्ट। अगर आपको सर्वर्स एंड इवेंट्स का करना है तो इस तरह से करना है, आपको बस URL देना है।
तो वो यूआरएल आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें बस क्या होगा, लेटेंसी आएगी। सो दीज आर द टू वेज जिससे आप एमसीपी सर्वर्स को बना सकते हो। नंबर वन, या तो आप उसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हो, बट यूज़ करने के लिए आपको एंड यूज़र को उसका कोड एक्सेस देना होगा। डॉकराइज कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, आप उसको डॉकर की कमांड दे सकते हो, बट स्टिल कोड उसके लोकल मशीन में रन करेगा। सेकेंड वे, अगर आप उसको रिमोटली एक्सेस देना चाहते हो तो आप उसको एक सर्वर सेंड ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। तो यही है पूरा एमसीपी का। तो एमसीपी एक स्टैंडर्ड वे है कि किस तरह से एक एलएलएम मॉडल के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करोगे। गॉट इट। एंड क्या क्या एज अ कॉन्टेक्स्ट आप इंजेक्ट कर सकते हो? एज ऑफ टुडे आप उसको रिसोर्सेज दे सकते हो, मतलब कि कुछ फाइल का डेटा, डेटाबेस में से डेटा। आप उसको प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, आप उसको टूल्स दे सकते हो, अभी हमने टूल्स दिया। आप उसको सैम्पलिंग्स एंड रूट्स, तो रूट्स वगैरह क्या है कि कहाँ से शुरू करना है रीड करना, वो सब चीज़ें। बट यहाँ पे मोस्ट कॉमनली चीज़ें जो यूज़ होने वाली हैं वो है टूल्स। सबसे कॉमन चीज़ टूल्स यूज़ होगा, उसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स यूज़ होने वाला है, एंड रिसोर्सेज। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मेजरली काम आती हैं आपके किसी भी एलएलएम मॉडल में कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द होल पर्पस और दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड एन एमसीपी सर्वर, कि एक एमसीपी सर्वर जो है वो क्या करेगा, किस तरह से वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा एक एलएलएम एप्लीकेशंस को। सो लॉन्ग रन प्लान ये है कि जितने भी आपके एआई टूल्स बनेंगे, चाहे वो एक आईडी ही है, कर्सर डेस्कटॉप है, कोई भी टूल है, वो सब एमसीपी को सपोर्ट करेंगे। एंड जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं ना, लाइक गिटहब, स्लैक, डिस्कॉर्ड, टीम्स, ये सब अपने अपने एमसीपी सर्वर्स बना के होस्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब लेट्स से अगर आपको गूगल सर्च कैपेबिलिटी देनी है आपके एलएलएम को, तो आप गूगल का एमसीपी कनेक्ट कर दो। अगर आपको स्लैक कनेक्ट करना है या टीम्स कनेक्ट करना है तो उसका दे दो। अगर आपको डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन करना है तो उसका दे दो। तो हर कोई क्या करेगा, अपने अपने एमसीपी सर्वर बना देगा। एंड एक पॉइंट के ऊपर आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी इंटरनेट के ऊपर एमसीपी सर्वर्स की। हर कंपनी अपना अपना एमसीपी सर्वर बनाएगी। लेट्स से अगर आप चाहते हो कि कर्सर आपके बिहाफ पे कमिट कर पाए, सब कुछ कर पाए, तो गिटहब आपको एक एमसीपी सर्वर बना के दे देगा और आपको वो एमसीपी सर्वर अपने इसमें सिर्फ रजिस्टर करने हैं। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द एमसीपी सर्वर्स। सो जस्ट इन केस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, डू कम अप विद द आइडियाज ऑफ एमसीपी सर्वर्स। आई एम रियली कीन टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन एमसीपी सर्वर्स एंड ऑल। तो मेरे को आप आइडियाज बताओ, बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स बनाते हैं, उनको होस्ट भी करेंगे। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड द एमसीपी सर्वर। सो आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द एमसी, आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।